हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक वीडियो इलेक्शन से संबंधित रोज लेके आता हूं। आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम इलेक्शन में होने वाले एक महत्वपूर्ण चरण मॉक पोल को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल में भी क्लिक कर दें। तो मॉक पोल प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि मॉक पोल से वहां पर उपस्थित व्यक्ति और मतदान एजेंट को यह सुनिश्चित हो जाता है कि सभी मशीनें सही हैं तथा मॉक पोल कराने से मशीनों के रिजल्ट के क्रॉस चेक से यह भी पता चल जाता है कि मशीनें निष्पक्ष है, यानी जिसे मतदान दिया जा रहा है उसको ही वह वोट जा रहा है, जिसके कारण वहां पर उपस्थित मतदान एजेंट भी संतुष्ट हो जाते हैं आगे की चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। जब मॉक पोल की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी द्वारा एक मॉक पोल सर्टिफिकेट भरा जाता है। इसलिए यह वीडियो पीठासीन अधिकारियों के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मॉक पोल कराने के बाद मॉक पोल सर्टिफिकेट कैसे भरा जाए की प्रक्रिया अच्छे से जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप पीठासीन अधिकारी या किसी अन्य मतदान अधिकारी के लिए डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो मॉक पोल प्रमाण पत्र होता है वह अनुलग्नक 14 अध्याय 12 पैरा 12.2 के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं इसे कैसे भरा जाता है। तो इस प्रमाण पत्र में यह लिखा रहता है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए मैंने यहां पे आपको पीठासीन अधिकारी का नाम भरना है। मान लीजिए उसका नाम है एक्स, तो हम लोग यहां पे भर देंगे एक्स। पीठासीन अधिकारी के, चूंकि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो हम लोग यहां पे लोकसभा संख्या जो होगी वो अंकित करेंगे। मान लीजिए वो है 25 गिरिडीह, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 25 गिरिडीह। इसके साथ ही साथ यहां पे दिया हुआ है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अथवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। चूंकि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है तो हम लोग इसको टिक कर देंगे और इसको यहां पे काट देंगे। मतदान केंद्र संख्या, तो यहां पे आपको संख्या भरनी है। मान लीजिए 128 है संख्या, तो हम लोग 128 भर दिए। में के अधीन, तो यहां पे आपको भरना है मतदान केंद्र का नाम के अधीन। उसके बाद यहां पर आपको भरना है विधानसभा खंड का नंबर। मान लीजिए 235 है तो हम लोग यहां पे भर देंगे 235 विधानसभा खंड। उसके बाद यहां पे आपको उसका नाम भरना है विधानसभा का। तो ये हो गया, मान लीजिए 05 डुमरी है तो हम लोग यहां पे भरेंगे 05 डुमरी। ने आज दिनांक, तो मान लीजिए 23 मई है तो हम यहां पे भर देंगे 23 मई 2024 बजे प्रातः। यहां पे भरेंगे हम लोग 5:30 बजे सुबह, क्योंकि जो मॉक पोल होता है वो हमें 90 मिनट पहले यानी 1.5 घंटे पहले कराना है। वास्तविक मतदान 7 बजे शुरू होगा तो मॉक पोल हम लोगों को 5:30 बजे कराना है, इसलिए 5:30 बजे का टाइम लिख दिए। छदम मतदान यानी मॉक पोल का संचालन किया गया। उसके बाद नीचे है सीयू की क्रम संख्या, जो सीयू के नीचे मुद्रित होती है उसे यहां पे भरना है। मान लीजिए उसकी नंबर है सीयू 1 2 3 4 5, तो हम लोग लिख देंगे। उसके बाद उसी तरह बीयू की क्रम संख्या लिखना है। मान लीजिए इसकी क्रम संख्या थी बीयू 4321, तो इसे हम लोग अंकित कर देंगे। फिर है वीवीपैट की क्रम संख्या, तो मान लीजिए वीवीपैट की क्रम संख्या थी वीवीपैट 1346, तो हम लोग 1346 लिख देंगे। उसके बाद नीचे है नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दिए गए वोटों की संख्या। तो मान लीजिए हम लोगों ने 50 वोट किया है तो यहां पे हम लोग 50 लिख देंगे। यहां पे आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो मॉक पोल होता है वो मिनिमम 50 होना चाहिए और आप मैक्सिमम जितने भी चाहे आप करा सकते हैं। तो हम लोग यहां पे मिनिमम जो 50 होता है वोट वही लेके चल रहे हैं नोटा के साथ, क्योंकि नोटा भी चेक करना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी प्रमाणित करेंगे कि यह प्रमाणित किया गया है कि सही अभ्यर्थी नोटा का बटन दबाए जाने पर एलईडी जल रही थी तथा बटन दबाए जाने पर बीप की आवाज भी अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। तो जब बटन दबाया जाता है और एलईडी की लाइट जलती है तो इससे यह पता चलता है कि जिसे वोट दिया जा रहा है उसी को वोट गया है, क्योंकि उसी कैंडिडेट के सामने एलईडी जली है। और ये जो बीप की साउंड है इसका मतलब यह है कि जब
मतदान केंद्र पर वोट कास्ट होता है तो वीवीपैट में 7 सेकंड तक एक पर्ची दिखाई देती है जिसे आपने वोट दिया है। फिर वह पर्ची वीवीपैट में नीचे गिर जाती है और उसके बाद एक लंबी बीप की आवाज सुनाई देती है। तो वह प्रमाणित करेंगे पीठासीन अधिकारी की ये सब सारा अच्छे से वहां पे काम कर रहा था। उसके बाद है छदम मतदान यानी मोकपोल के दौरान दिए गए वोटों का अभ्यर्थी वर्ग विवरण एवं परिणाम निम्नानुसार है। तो मान लीजिए कैंडिडेट का नाम था ABCD, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे ABCD और पांचवा कैंडिडेट जो है वो है नोटा। उसके बाद अगला कॉलम है मोकपोल के दौरान डाले गए वोट। मान लीजिए हमने कैंडिडेट A को 12 दिया था, B को भी 12 दिया था, C को भी 12 दिया था, D को भी 12 दिया था और नोटा को 2 दिया था। तो हम लोग इसको लिखेंगे और यहां पे टोटल ये हो जाएगा 50 मोकपोल। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या। तो जब कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट बटन आप दबाएंगे तो उसमें जो वोटों की संख्या दिखाई देगी उसे यहां पे लिखना है। तो यह आपका सेम होना चाहिए। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि यह सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यह भी टोटल हो गया 50। उसके बाद है गणना की प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या। यदि वीवीपैट प्रयुक्त हुई है तो यह भी सेम आना चाहिए, 12 12 12, ये भी 12, ये 2 और ये टोटल 50 होना चाहिए। उसके बाद है डाले गए वोट दिखाया गया परिणाम प्रिंटेड पेपर स्लिप। यदि वीवीपैट प्रयुक्त हुई है तो की गिनती एक दूसरे से मेल खा रही है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि पीठासीन अधिकारी यह प्रमाणित कर रहे हैं कि सभी चीजों को क्रॉस चेक कर लिया गया है और मतदान एजेंट जो है विश्वसनीयता के प्रति संतुष्ट हो गए हैं। तो ये जब मेल खाएंगे तो यहाँ पे हाँ होना चाहिए और सब में आपका हाँ ही आना चाहिए। तो हम लोग सब में यहाँ पे हाँ भर देंगे। आपके बूथ में जितने भी कैंडिडेट के नाम होंगे इसी प्रकार आपको भी संभव हो सके तो बराबर बराबर वोट कराना है मोकपोल के दौरान, ताकि किसी को कोई भी आपत्ति ना हो। और कंट्रोल यूनिट में जब आप रिजल्ट बटन दबाते हैं तो जब मोकपोल खत्म हो जाता है तो हमें CRC करना पड़ता है। मतलब पहले क्लोज बटन दबाना है, फिर रिजल्ट बटन दबाना है, फिर क्लियर बटन दबाना है। तो जब हम क्लोज बटन दबाते हैं तो इससे यह पता चल जाता है कि अब आप कोई वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं। फिर जब आप रिजल्ट बटन दबाते हैं तो कैंडिडेट वाइज वह रिजल्ट बताना शुरू कर देता है, जो यहां पर भी बताया गया है कि सब में 12 12 12 12 आया है और नोटा में 2 आया है। इसके बाद आप जब ये गणना कर लेंगे उसके उपरांत आपको क्लियर बटन जरूर दबाना है ताकि मोकपोल का जो रिजल्ट है वो क्लियर हो सके। इसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी यह घोषणा करेंगे कि मोकपोल के पश्चात मैंने सावधानी से ईवीएम की मेमोरी को साफ कर दिया है। इसका मतलब जो मैंने बताया था क्लियर बटन दबाकर सभी कैंडिडेट के सामने 0 कर देना है, वो कर दिया है, तथा वीवीपैट के पेपर स्लिप्स भी हटा दिए हैं। जो 7 सेकंड के बाद जो पेपर की पर्ची गिरती है वो सबको हटा देना है और टोटल बटन दबाकर तथा टोटल के उत्तर में शून्य देखकर यह भी सुनिश्चित किया गया है कि मेमोरी पूरी तरह साफ हो गई है। उसके बाद वे घोषणा करेंगे कि मोकपोल के समय निम्नांकित अभ्यर्थी के एजेंट जिनके नाम अधोलिखित है उपस्थित थे, मैंने उनके हस्ताक्षर लिए हैं। उसके बाद वे यह घोषणा करेंगे कि वास्तविक मतदान की शुरुआत में कंट्रोल यूनिट में दिखाई गई मतदान की दिनांक और संख्या। तो मान लीजिए आज वोट हो रहा है और 25 तारीख है आज, तो यहां पे आपको 25 मई 2024 लिख देना है। और जो समय है मान लीजिए 7 बजे वोट स्टार्ट होने वाला है तो हम लोग यहाँ पे 7 AM लिख देंगे। जो भी मतदान प्रारंभ होने का जो नियत समय होगा उसको यहाँ पे लिखना है। अगर 7 बजे स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे 7 बजे लिखेंगे। उसके बाद जैसा पीठासीन अधिकारी ने यहाँ घोषणा किया था कि उसने कैंडिडेट एजेंट का साइन ले लिया है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मतदान एजेंट का नाम लिखेंगे। मान लीजिए X और Y 2 एजेंट थे तो हम लोग XY लिख दिए। मतदान दल का यहाँ नाम लिखना है। मान लीजिए XYZ था और एक ABC था तो हम लोग ABC और XYZ लिख दिए। कैंडिडेट का नाम यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए एक का नाम A था, एक का नाम B था तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद ये जो X एजेंट है उसका यहाँ पे हस्ताक्षर ले लेना है और जो Y एजेंट थे उसका हस्ताक्षर हमको यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद एक अथवा कॉलम भी यहाँ पर है। यह है कि मॉकपोल के लिए निर्धारित समय में कोई भी मतदान एजेंट उपस्थित नहीं था, केवल एक कैंडिडेट का एजेंट उपस्थित था। 15 मिनट प्रतीक्षा करने के पश्चात मैंने अन्य मतदान कर्मियों के साथ पूर्वाहन
यहां पे टाइम लिखना है, बजे मोकपोल का संचालन शुरू किया। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मतदान एजेंट नहीं आता है तो क्या हम लोग उसका वेट करते रहेंगे? नहीं, हमें बस 15 मिनट उसका वेट करना है, उसके बाद मोकपोल स्टार्ट कर देना है। तो मान लीजिए जब 7 बजे वास्तविक मतदान शुरू होना था और हम लोग मोकपोल का समय 5:30 बजे का रखे हुए थे, तो 15 मिनट हम लोग वहां पे वेट किए हैं, तो यहां पे टाइम लिखा जाएगा 5:45 AM। उसके बाद ये सब घोषणा करने के बाद वहां पे अगर माइक्रो प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो अति संवेदनशील बूथ पर किए जाते हैं, तो उसका यहां पे हस्ताक्षर ले लेना है। यहां पे डेट लिखना है, मान लीजिए 24 को हुआ था तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 24 मई। यहां पे जो टाइम होगा अगर 7 बजे का है तो हम लोग यहां 7 बजे लिख देंगे। उसके बाद जो पीठासीन अधिकारी होंगे यानी आप, तो आपका यहां पे नाम लिखना है और फिर यहां पे आपको अपना हस्ताक्षर करना है। इसके साथ ही साथ मतदान केंद्र का जो क्रमांक होगा, अगर 1 2 3 था तो यहां पे आपको 1 2 3 लिखना है, और मतदान केंद्र का नाम अगर XYZ मतदान केंद्र का नाम था तो यहां पे आपको XYZ लिखना होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों मैंने पीठासीन अधिकारी द्वारा मोकपोल सर्टिफिकेट कैसे भरा जाता है अच्छे से आपको समझा दिया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।